आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, जो कॉइन यानी नोट का क्वेश्चन आता है, कॉइन का क्वेश्चन आता है, यानी 1 रुपीज़ कॉइन है, 25 पैसे कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है, या नोट बोल सकते हैं, 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है। तो इसका इस पैटर्न का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज हम ले रहे हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कॉइन वाला टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो लेट ना करके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए ध्यान से क्वेश्चन। ए बॉक्स कॉन्टेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, यानी 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है और 25 पैसा का कॉइन, यानी 25 पैसे का कॉइन है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन बोला 378 है, और द रेशियो ऑफ द वैल्यू को बोला हुआ है 13:11:7, यानी रेशियो ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है। रेशियो ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, ये दिया है 13:11:7। किसका वैल्यू दिया है ये? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब देखिए तो हम लोग निकाल लेंगे रेशियो ऑफ नंबर्स। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब 13 रुपीज वैल्यू है और एक कॉइन का दाम 1 रुपया है, यानी 1 रुपया वाला कॉइन है, तो नंबर्स कितना होगा? तो 13 ही होगा। 13 × 1 तो 13 बोलेंगे हम, तो 13 × 1 यानी ये 13 ही आया रेशियो ऑफ नंबर। अब 11 रुपीज है, 50 पैसा वाला कॉइन है, तो नंबर कितना होगा? तो डेफिनेटली डबल नंबर होगा, यानी 11 × 2 क्यों किए? क्योंकि 2 50 पैसा मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया होगा। तो भाई 11 रुपया है, यानी 22 को 50 पैसा मिलाएंगे 22 50 पैसे, तब जाके मेरा होगा भाई वो क्या? 11 रुपीज। अब देखिए 7 रुपीज है भाई, मेरे पास 25 पैसा का कॉइन है। देखिए जब 4 कॉइन मिलाएंगे 4 25 पैसा, तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो भाई 7 रुपया बना है, यानी कितना होगा? 7 × 4, इसका मतलब 28 कॉइन होगा, तब जाकर के मेरा 7 रुपीज होगा। तो रेशियो ऑफ नंबर्स आ गया, ये हो गया 13:22:28। ये हो गया हम लोगों का रेशियो ऑफ नंबर्स। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 378, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको 13x एज्यूम कर ले रहे, इसको एज्यूम कर ले रहे 22x, इसको एज्यूम कर ले रहे 28x, ये मिलाकर के होता है 378। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। ये 13x, ये 22x, ये 28x। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, 28 और 22 50, 50 और 13, ये हो गया 63x = 378। तो देयरफॉर x = 378/63, यही ना? 678, आई थिंक 3 6 18, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 3 18, 6 6 36, वहाँ यानी ये 63 से 6 टाइम में कट जाएगा, यानी ये होगा 6। x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। चलिए अब देख लेते क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। आपका क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, यानी यही नंबर है ना, 25 पैसे मतलब ये लास्ट वाला, यानी ये इसका, यानी 28x। तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन ये है 28x, 28 × 6, यानी 168, यानी 8 6 48 कैरी 4, यानी 25 पैसे वाला कितना कॉइन होगा? तो 168। और ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में भी है। एक बार फिर से देख लीजिए, रेशियो ऑफ वैल्यूज दिया था, 1 रुपया का कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है और 25 पैसा का कॉइन है। अब रेशियो ऑफ नंबर देखिए 13 कॉइन है, ये वैल्यूज है, 13 रुपया है और एक कॉइन का वैल्यू 1 रुपया है, तो 13 कॉइन होने से ही 13 रुपया हो जाएगा। बट जब इधर आए 11 रुपीज है, 11 रुपया है। अब देखिए 50 पैसा वाला कॉइन है, तो 2 50 पैसा मिलाएंगे तब 1 रुपया होगा। तो उस तरह से जब 22 कॉइन होगा 50 पैसा वाला, तब जाके क्या होगा? आपका 11 रुपया आएगा, तो इसलिए 22 आ गया। अब ये 7 रुपया है और क्या वाला? 25 पैसे वाला कॉइन है, तो 4 25 पैसे वाला कॉइन होगा तब जाके 1 रुपया होगा। तो अब कितना कॉइन मिला के भाई 7 रुपया होगा? तो 7 × 4 28। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। यहाँ पर बेस किसको लेकर बनाया हम? 1 रुपया। सबको हम 1 रुपया का फॉर्म में चेंज कर लेते, इजी हो गया। तो अब नंबर दिया था 378, तो सबको ऐड करके थे x का वैल्यू निकाल लिए। अब मेरा क्वेश्चन बोला है कि 25 पैसे वाला टोटल कितना कॉइन है?
तो 28 सबसे लास्ट वाला 28x है, तो 28 इंटू 6 यानी 168। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए बैग कॉन्टेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। फिर से वही है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, फिर से उसी डिनोमिनेशन का कॉइन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। और द वैल्यू ऑफ 1 रुपी टू 50 पैसे 25 पैसे कॉइन है 5:3:1। फिर से दिया है रेशियो ऑफ वैल्यूज। लास्ट क्वेश्चन में भी रेशियो ऑफ वैल्यूज ही था, इस बार भी रेशियो ऑफ वैल्यूज ही है, यह है 5:3:1। और बोला है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 180 है, तो देन इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 180 व्हाट विल द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स, यानी टोटल वैल्यू ऑल कॉइन्स बोला। ठीक है, देख लो देख लो, ये रेशियो ऑफ वैल्यूज है 5:3:1। अब रेशियो ऑफ नंबर्स निकाल लेंगे, फिर से उसी डिनोमिनेशन का कॉइन है जो लास्ट क्वेश्चन में था। पहला वाला 1 रुपया, भाई 5 रुपया है तो 5 × 1 ही होगा ये। फिर क्या है ये 3 रुपया 50 पैसा, तो पक्का 2 50 पैसा मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा, तो 3 रुपया के लिए पक्का 6 कॉइन होना चाहिए। अब ये 1 रुपया है तो 25 पैसा का कॉइन है, तो 4 25 पैसा मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया होगा, यानी रेशियो ऑफ नंबर्स हो गया 5:6:4। अब एक और क्वेश्चन, सबका x मान लेते, 5x + 6x + 4x दिस इक्वल टू टोटल कॉइन आपका बता रहा है कि 180 है। तो सबको ऐड कर लेते, तो कितना हो गया 5 6 11 और 4 यानी 15x = 180। तो x = 180/15 यानी हो गया ये 12, यानी टोटल x का वैल्यू आ गया 12, यानी नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन क्या है 5x है ये, तो 5 × 12 60। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन ये क्या हो जाएगा 6x है, तो 6 × 12 यानी 72। अब नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन ये क्या होगा 4x है ये, तो 4 × 12 यानी 48। यानी नंबर आया, बट क्वेश्चन नंबर नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वैल्यू कितना है। देखिए इसी के बगल में वैल्यू लगा दे रहे हैं, इसी के बगल में देखिए 60 कॉइन है 1 रुपया वाला, तो वैल्यू कितना होगा 60 रुपीज ही होगा। 72 कॉइन है 50 पैसा वाला, तो वैल्यू कितना होगा 36 हो जाएगा। और 48 कॉइन है 25 पैसे वाला, तो वैल्यू कितना होगा 1/4 हो जाएगा, यानी 12 रुपीज। तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 6 to 8 यानी 108 रुपीज, यानी ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी टोटल वैल्यू हो गया हम लोग कितना 108 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये वाला एक फिर से देखिए आप, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन वो तो निकाल लिया हम, यहाँ से निकाल लिया। तो अब देखिए 60 कॉइन है 1 रुपया वाला, तो वैल्यू कितना होगा 60 ही होगा। 50 पैसे वाला टोटल 72 कॉइन है, तो वैल्यू कितना होगा हाफ हो जाएगा 36। 48 25 पैसे वाला 48 कॉइन है, तो 1/4 वैल्यू हो जाएगा, तो 12, तो टोटल हो गया 108। आप चाहेंगे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं करके। अब देखिए रेशियो ऑफ वैल्यूज तो पता है आपको 5:3:1, तो सबको ऐड कर लीजिए 5 3 1 यानी 9x, और x का वैल्यू पता है हमको 12 है, तो 12 × 9, तो टोटल वैल्यूज हो गया आपका। अब डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टोटल वैल्यूज कैसे बोले हम 5x 3x 1x, तो 5 3 8 1 9x, तो 9x। अब 9 × 12 यानी 108, यानी टोटल वैल्यू कितना है 108 रुपया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमको लगता है कि हम ये लेंदी क्यों बनाए, हम डायरेक्टली जब वैल्यू का रेशियो पता ही है तो डायरेक्ट वैल्यू में चले आएंगे, 108 चला आएगा तो जल्दी भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इन ए बैग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 2 रुपये। अब देखिए डिनोमिनेशन चेंज हो गया, अब 2 रुपया का कॉइन है, 1 रुपया का कॉइन है और 50 पैसा का कॉइन है। ये रेशियो ऑफ नंबर्स बोला है, रेशियो ऑफ नंबर्स। ये आपका बोल रहा है 3:4:5। चलिए, इफ द टोटल अमाउंट बोला है 250, इस बार टोटल अमाउंट 250 है, देन हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन आर देयर, बोला कि वो कितना 1 रुपया का नंबर पूछ रहा है आपको। चलिए, रेशियो ऑफ नंबर दिया, हम अब निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ वैल्यूज। रेशियो ऑफ नंबर देखिए, 3 कॉइन है 2 रुपया वाला, 3 कॉइन है 2 रुपया वाला, 3 कॉइन है 2 रुपया वाला, वैल्यू कितना होगा, तो 3 × 2 6 रुपया हो जाएगा। एक कॉइन का वैल्यू 2 रुपया है, तो भाई 3 कॉइन है तो 6 रुपया वैल्यू हो जाएगा। अब उसके बाद 1 रुपया वाला, देखिए 1 रुपया वाला कॉइन है, 4 रुपया है, 4 कॉइन है मेरे पास में और एक का वैल्यू 1 रुपया है, तो 4 × 1 4 रुपया ही होगा ये। अब देखिए मेरे पास 5 रुपया है बट ये 50 पैसा वाला कॉइन है, मेरे पास 5 कॉइन है, ये तो मेरे पास 5 कॉइन है बट ये 50 पैसा वाला कॉइन है, तो अब वैल्यूज में कितना आएगा, कम हो जाएगा। मेरे पास 5 ना, रेशियो ऑफ नंबर्स यानी 5 कॉइन है, 50 पैसा वाला 5 कॉइन है, तो 50 पैसा वाला 5 कॉइन मतलब 2.5 रुपया, 2.5 रुपया का मतलब हुआ, बोल सकते हैं हम 50 पैसा मतलब 1/2 लिख रहे हैं हम, तो यानी 5/2 बोल सकते हैं हम इसको, यानी इतना नहीं समझ नहीं, इसी फॉर्म में लिखे इजी रहेगा। अगर देखिए सबको वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया हम, सबसे पहले 2 रुपये वाला कॉइन का 2 वैल्यू है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई के, 1 रुपये वाला कॉइन का वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई के, 50 पैसा वाला 0.5 का मतलब 1/2, एकदम सिंपल, ऐसे याद रखिए। चलिए ये कितना हो जाएगा, रेशियो वैल्यू 6 4, ये हो जाएगा 5/2, तो 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 12:8:5, यानी रेशियो हो जाएगा 12:8:5, ये आ गया रेशियो ऑफ वैल्यूज 12:8:5। अब मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल अमाउंट बोला है 250 रुपया, टोटल अमाउंट 250, इसका मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 250 होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x + 8x + 5x दिस इक्वल टू 250, तो 12 8 20 और 5 25x, 25x इक्वल टू 250, तो x इक्वल टू समझिए क्या होगा, 25 से 10 बार में आ जाएगा, तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो ये x का वैल्यू 10 आ गया। मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, देन हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन आर देयर, बोला 1 रुपये वाला कॉइन कितना है, तो 1 रुपये वाला कॉइन कौन सा है भाई, ये बोला 4 बोला, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 40। देखिए यही गलती हो जाएगा, तो पहले आप वैल्यू जो आए हैं तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, आप तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, देखिए वैल्यू कौन सा है, ये ना 1 रुपये, यानी ये 2 रुपया वाला है, ये 1 रुपये वाला है और ये 50 पैसा वाला, तो ये 8 है, 8x है, तो 8 × 10 यानी कितना हो जाएगा 80, वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, भाई ये वैल्यू है, तो अब नंबर कितना हो जाएगा, बोलिए नंबर कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना है भाई 1 रुपया वाला कॉइन है, तो 80 रुपया है और 1 वाला कॉइन है, तो नंबर में कितना 80 होगा, तभी तो 80 वैल्यू हो जाएगा 80 × 1। हाँ बट ये अगर मान लीजिए ये 50 पैसा वाला रहता कि नंबर आप 50 पैसे कॉइन, तब हम अगर मान लीजिए 8x रहता तो ये वैल्यू 80 रुपया है, बट कॉइन के हिसाब से क्या होता, नंबर के हिसाब से डबल हो जाता, तब बोलते 80 × 2 160। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, तो ये गलती होने का चांस है, इसको ठीक से बनाइएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, रेशियो ऑफ नंबर्स दिया था, अब रेशियो ऑफ वैल्यूज में आ गए। देखिए 3 कॉइन है मेरे पास में 2 रुपये वाला, तो वैल्यू कितना होगा 3 × 2 6 रुपया। मेरे पास में 4 कॉइन है 1 रुपया वाला, वैल्यू कितना होगा 4 × 1 4 ही होगा। मेरे पास 5 कॉइन है 50 पैसा वाला, तो अगर 5 कॉइन है 50 पैसा वाला तो वैल्यू कितना होगा 2.5 रुपया 2.5, या उसी को बोल सकते हैं 5/2। अब ये इसको सॉल्व करके रेशियो का फॉर्म में ले आए, तो 12:8:5 ये रेशियो वैल्यूज आया, और मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वैल्यू कितना है
250 है, तो तीनों का ऐड करके 250 आ गया, यानी x इक्वल टू यहाँ से 10 आ गया। अब वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन निकाल लिए, तो कौन है ये 8x है, तो 8 इंटू एक्स यानी 80 आ गया। वैल्यू 80, 1 रुपये वाला कॉइन का वैल्यू 80 है, तो पक्का 80 कॉइन्स ही होगा, तभी तो 80 आएगा, नहीं तो दूसरा कैसे हो जाएगा फिर। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, in a wallet there are notes of the denomination of ₹10 and ₹50, यानी ए वॉलेट में, यानी जिसको पर्स बोलते हैं हम लोग, पर्स में 10 रुपया और 50 पैसा, 10 रुपया और 50 रुपया के मेरे पास नोट्स है। द टोटल नंबर ऑफ नोट इज 12, बोला टोटल नोट 12 है। द नंबर ऑफ ₹10 and ₹50 आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो चलिए नंबर का रेशियो ही दे दिया है, रेशियो ऑफ नंबर्स दिया है। रेशियो ऑफ नंबर्स है 1:2, यानी 10 रुपया वाला एक ही नोट है और 50 रुपया वाला 2 नोट है, और मेरे पास में द टोटल नंबर से ही पता है 12 है। तो चलिए फिर वैल्यू का क्वेश्चन ही नहीं है, फिर नंबर दिया हुआ है और नंबर ही बोला, तो इसी को 80 क्यों कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं बोलिए, 1x + 2x दिस इक्वल टू क्या है ये 12। टोटल 12 नोट्स है, यानी 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, इसका मतलब नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट कितना है ये 1x है, तो 1 इंटू 4 यानी 4, ये नंबर है, ये क्या है हम लोग का नंबर आया कि 10 रुपया वाला मेरे पास 4 नोट है, और नंबर ऑफ 50 रुपी नोट ये कितना है भाई आपका 2x है, तो 2 इंटू 4 8, यानी 50 रुपया वाला मेरे पास 8 नोट है। अब क्वेश्चन क्या है, टोटल मनी इन द वॉलेट, बोला टोटल मनी कितना है, यानी वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए 10 रुपया वाला मेरे पास 4 नोट है, तो वैल्यू कितना होगा 10 इंटू 4 40 रुपीज। 50 रुपया वाला मेरे पास 8 नोट है, तो वैल्यू कितना होगा 50 इंटू 8 400, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 440। एकदम सिंपल था क्वेश्चन, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में भी है। तो उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एक कॉइन का एक वीडियो और बना देंगे हम, कि जिससे कॉइन का क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।